आज मैंने जो एक ट्वीट की है किसी के कहने पे कि व्हाट राइस डू यू यूज, आई सेड आई यूज पाकिस्तानी बासमती राइस और उसका नाम है अल्टीमेट गार्ड एंड वी गेट इट हियर एंड आई गॉट दैट इन जी। इस्लामाबाद आल्सो या इन सेंटोरस। नहीं नहीं, यहाँ पे भी अच्छा, मिलते हैं। उसकी तस्वीर मैंने डाली है मेरे वो मीडिया में, जाके चेक करें तो यू कैन सी द एंड इट इज पाकिस्तानी एंड इट्स नॉट इंडियन। अच्छा, आपने अगर गोश्त 1 किलो है तो आपने 1 किलो चावल लेना होगा, समझे, इक्वल। तो बाज लोग जी। ज्यादा गोश्त डालते हैं चावल कम, लेकिन फिर मजा नहीं आता क्योंकि चावल भी खाने चाहिए। अब जिसको बढ़ाना है गोश्त बढ़ा ले, बट 1:1 इज ओके। डोंट बाय द ठीक है। लेग पार्ट ऑफ द लैम but the shoulder, because shoulder meat is much better and tender. And Jews, they don't eat unke, the kosher meat is only the front meat, the rear part from the other half of the lamb or cow or whatever is not kosher from them, so they sell it to other people or other shops and do whatever. अच्छा, तो शोल्डर का जो मीट होता है या इवन नेक का भी थोड़ा बहुत, इट इज गुड। आप एक पूरे शोल्डर को जरा बड़ी बोटी कटवाएं बुचर से, छोटी छोटी नहीं, जैसे कि वो कढ़ाई गोश्त वाली नहीं करवाएं, जरा सा बड़ी रखें। तो उसको आपने बिरयानी बनानी है ना, तो आपने उसको मैरिनेट करना होगा दही, अदरक, लहसुन और तली हुई प्याज, याद रखें। नो लाल मिर्च पाउडर, नो लाल मिर्च पाउडर। और आप अगर हल्दी थोड़ी सी डालनी है डालें, या नहीं तो मैं ज्यादा कलर जो देता हूँ जाफरान से। जी, सवाल क्या है, बोलें। आप मुझे कह हाँ, रहे योर हैं? हैंड इज अप, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। वो नीचे ही नहीं जा रहा, मैं तो आपकी रिकॉर्ड कर रही अच्छा, हूँ। पेन से मेरा चल नहीं रहा था, मैं अब आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ ठीक दूसरे है। फोन से। अच्छा, तो आपने गरम मसाले में जो है ना, वो दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और थोड़ी बहुत छोटी इलायची, आप अपना पीस के एक पाउडर अपना अलहदा से बना लीजिएगा, वो रखिएगा अलहदा से। मैरिनेट जब आप करें तो उसमें डालिएगा, लेकिन नॉट टू मच। अगर 1 किलो है ना, तो आप एक हीप्ड टेबल स्पून डालिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो काफी खुशबू घुस जाती है उसमें ऑलरेडी जो है। अच्छा, जब आपने इसको मैरिनेट करने रख दिया ना, फ्रिज में रख दें कोई, अगर आपने कल बनानी है तो रात को आपने रख दिया तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अंदर तक उसका रच जाता है वो जो जो मसालों की जो फ्रेग्रेंस है और सब कुछ। इसमें दही नहीं दही डालनी? डालनी है 1 कप, एटलीस्ट 1 कप डालनी होती है, और थोड़ा ऑयल भी डालें आप, ½ कप ऑयल। तो जिस ऑयल में आपने प्याज अनियंस फ्राई की ना, वही ऑयल डालें। तो आप ½ कप या 3/4 कप तक भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको आप फ्रिज में रख दें ओवरनाइट, तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जो राइस है, यू हैव टू हैव द गुड क्वालिटी राइस। उसको कम से कम 2 घंटा भिगोएं ठंडे पानी में, पहले उसको धो लें जल्दी से, धोने के बाद फिर दोबारा नहीं धोना होता, जब वो भीग जाए तो सिर्फ पानी फेंक के। अच्छा, लेकिन आपने जो बिरयानी का अधन चढ़ाती है ना, यू नो व्हाट अधन इज। नहीं अधन नहीं। कहते हैं पानी जो होता है ना, जो बॉईल हो रहा होता है, जिसमें आप स्पाइसेस डालते हैं। तो पहले आपने ये जो मीट है उसको तो आप अलहदा रखा हुआ है आपने, उसको ट्राई टू ब्रिंग इट एट रूम टेम्परेचर, थोड़ा पहले निकाल लें, आधा पौना घंटा अगर पहले निकाल के उसको रखें फ्रिज से। नाउ when you boil the water, you have to boil a lot of water. For example, 1 किलो चावल है ना, तो आपका पानी उसके ऊपर 4 4 इंच ऊपर होना चाहिए, जिस बर्तन में भी आप बना रही हैं, 4 इंच। तो जब वो पानी बॉईल होता है तब चावल डालते हैं, लेकिन उस पानी में आपने पहले गरम मसाले डालने होते हैं साबुत। जो पाउडर मैंने आपसे कहा था वो अलहदा चीज थी, ये साबुत आपने डालने होते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपात, लौंग, काली मिर्च एंड ए लिटिल बिट 1 नटमेग, जायफल, उसको तोड़ के डाल दें, और थोड़ी सी जावित्री, दैट यू नो व्हाट जावित्री इज, राइट। जी जी अच्छा, बिल्कुल। एक्चुअली इज द फ्लावर ऑफ नटमेग है। तो वो आप डालें, और मैं अपनी तरफ से डालता हूँ, और लोग नहीं डालते हैं, तो आई टेल यू व्हाट एल्स आई डू। आई पुट पुदीना,
मिंट के पूरा लीव्स एंड धनिया, हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स एंड बड़ी वाली हरी मिर्च जो होती है, मोटी वाली जो होती है, नॉट कैप्सिकम, द लंबी वाली जो हमारी देसी होती है, वो दो तीन वो, और एक काफी सारा पुदीना एंड धनिया उसमें डालकर एंड सॉल्ट सॉल्ट डालकर उसको मैं बॉईल होने देता हूँ पतीले को। जब खूब बॉईल होता है तो थोड़ा सा ये इनका स्पाइसेस का उसके अंदर ना जूस आता है, तो फिर आप चावल डालते हैं। जब वो वाटर अच्छी तरह से बॉईल होता है तो चावल नीचे, तो धनिया पुदीना निकाल लें कि वो उसके अंदर वो पड़ा पड़ा रहे? रहे साबुत। जब लोगों को डिश में सर्व कर रहे होते थे तो निकाल लें। वैसे ही काटने की जरूरत ही नहीं, काटो तो फिर निकालने में भी मुश्किल होती ना, वो लंबी लंबी इतना होता है, आपने एक पकड़ा पूरा पूरा हाथ में आ जाता है। तो यू डोंट हैव टू कट एंड चॉप और स्लाइस और व्हाटएवर, यू जस्ट पुट इट एज इट इज, धो के उसकी वो बस जड़ें काट दें, ताकि वो मिट्टी विट्टी अगर है ना अच्छी तरह से धो के फिर डाल दें आप उसे। हरी मिर्च को अगर तोड़ के डाल दें तो वो जरा अच्छी खुशबू होती है, उसको भी निकाल देते हैं बाद में, सर्विंग से पहले निकाल देते हैं। उसकी जो आप जब अदहन बन रहा होता है ना, आप यकीन करें घर में कोई आता है तो कहते हैं बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है, वो ऑलरेडी विदाउट जाफरान आ रही होती है। अच्छा, जाफरान यू हैव टू बाय गुड क्वालिटी। पीपल इन टोरंटो दे शुड बाय फ्रॉम इरानियन स्टोर्स, ईरानी स्टोर्स में बहुत अच्छा जाफरान मिलता है एंड इट्स लाइक अंडर $20, 3 to 4 ग्राम्स की आपको बोतल मिलती है, 3 की आती है। इट्स वेरी वेरी गुड। यहाँ पे एक चेन है कॉल अखवान, ईरानी, उनके यहाँ से मैं लेता हूँ। इट्स ट्रिपल A सैफरान, बहुत अच्छा होता है वो जाफरान। और उसको आप पहले हाथ से तोड़ लें या पत्थर में जो उसकी छोटी सी होती है उसमें क्रश करके आपने थोड़ा सा पानी, गर्म पानी डाल के आप जाफरान को रख लें, एक आधा कप या 3/4 कप। लेकिन जाफरान जो है वो अगर क्रश करने के बाद 1 टीस्पून हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, उतना होना चाहिए। तो अच्छा डीप कलर का जाफरान। अच्छा, आपने जब ये चावल उबलने लगते हैं ना, चावल जब आप डालते हैं बॉइलिंग वाटर में तो चावल पहले नीचे बैठ जाते हैं, फिर वो उठने लगते हैं। उसको जरा 2-3 दफे चलाना होता है क्योंकि वो, अच्छा पतीला जरा बड़ा रखें, छोटे में नहीं बनाना चाहिए। उसको जब आप चलाएंगे तो चावल ठीक से हर तरफ से वो बॉईल होने, जब चावल बॉईल होते हैं ना तो चावल को फुल लेंथ अटेन करता है, और वो नीचे से आग होती है तो चावल को ऊपर फेंक रहा होता है, वो बार बार नीचे के चावल ऊपर आ रहे होते हैं। तो व्हेन यू सी इट हैज अटेन्ड द फुल लेंथ, तो आपने उसको पानी को ड्रेन करना होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं पानी पसाना। तो छन्नी वाली जो कंटेनर होता है उसके थ्रू आप सिंक में डाल दें, लेकिन मेक श्योर यू हैव, आई मीन आपने नलका खोला है ठंडे पानी का साथ में, क्योंकि गर्म पानी एकदम से डालने में कभी कभी ये सिंक के नीचे जो जॉइंट होता है ना उसका जो होता है वो डक करके नीचे निकल जाता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ख्याल करना पड़ता है, हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान की तरफ पक्के घर नहीं होते, हमारे यहाँ तो सब लकड़ी के और चूने के जिपरॉक के होते हैं। तो अगर पानी लीक करे तो नीचे बेसमेंट में कमरे में आ जाता है। खैर, तो आपने वो पूरा पानी फेंकने के बाद आपने वो जो गोश्त था ना जो मैरिनेट किया हुआ है, आप उसको प्रेफरेबली नॉन स्टिक में, क्योंकि नॉन स्टिक में चिपकता नहीं है। अगर आपके पास बड़ी डेगची, मेरे पास तो बड़े बड़े नॉन स्टिक के हैं, तो फॉर अगेन टोरंटो वाले जो है ना वो अफगानी स्टोर्स में मिलते हैं, यू कैन बाय इट। बड़े स्टोर्स में नहीं मिलेंगे, आप होम डिपो टाइप के या इकिया में वो नहीं मिलते। एंड पॉट्स शुड नॉट बी डीप, दे शुड बी वाइडर। वो जो डीप पॉट्स होते हैं वो अंग्रेजों के सूप और स्ट्यू के होते हैं, हमारे नहीं होते हैं वैसे, हमारे जरा चौड़े वाले पतीले होते हैं। है, तो आपने गोश्त को नीचे डालना होता है, थोड़ा सा तेल जो है उसका डालने के बाद, ज्यादा नहीं। एंड देन व्हाट यू शुड डू इज कि उसके ऊपर गोश्त डालते हैं। रिमेंबर द मीट इज, कच्चे कच्चे गोश्त के ऊपर नहीं, डाल दूं? आप उसको थोड़ा सा पका लेना। अगर अच्छे कच्चे गोश्त को भी अगर आपने मीट टेंडराइजर लगाया ना, मीट टेंडराइजर लगा के आपने अवन में बनाए तो वो एक दूसरी रेसिपी है, बट इंग्रेडिएंट्स आर सेम। आप इसको पका लें, मैं आपको बताना भूल गया था कि इसको यू हैव टू कुक इट, बट यू डोंट ऐड रेड चिली टू इट, यू नो। आप पका लें, गोश्त गल जाए, उसके बाद जो है जिस पतीले में भी आपने नॉन स्टिक में बनाया है ऊपर से चावल डालें, लेयर्स नहीं बनाए। डोंट एवर मेक लेयर्स, बिकॉज चावल अगर नीचे होता है तो जलता है तो बहुत खराब स्मेल आती है।
और वो काला होके बहुत ही बेकार लगता है। गोश्त कभी नहीं जलता है, गोश्त जो है ना, जल तो जाएगा गोश्त भी, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो आप इतना ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं। तो जब ये पक जाए तो आप इसके ऊपर वो तली हुई प्याज़, ज़ाफ़रान वग़ैरह डाल दें और थोड़ा-सा बटर। व्हाट यू शुड डू इज़ हाफ राइस डालने के बाद ना थोड़ा-सा बटर, बटर को बजाय पिघला के करने के बटर का स्लैब पकड़ें और उसको जल्दी से उस पे रब कर दें। फिर सेकंड टाइम आप राइस डालें तो फिर दोबारा से रब कर दें। तो चावलों पे शाइन आ जाती है, वो एक-दूसरे से चिपकते नहीं हैं, एंड यू हैव नॉट एडेड टू मच बटर, इट्स नॉट हेवी। योर बिरयानी रिमेन्स वेरी लाइट एंड पीपल लाइक दैट, बिकॉज़ अगर बिरयानी से काफ़ी घी, तेल निकल रहा है ना, तो nobody likes it and you can't eat more. This one is lighter and people enjoy eating that. अच्छा, आपने दम देना होता है ना बिरयानी को, तो या तो आप अवन में दम दें 15 to 20 मिनट्स, और अगर अवन में वो देगचा नहीं आता है आपका, तो आप चूल्हे पे दें, बट प्रेफरेबली एक कोई तवा लें जो कि, और तवे को उस पे रख के फिर आप पतीला रखें, तो दैट 2 इंच का जो गैप आता है ना, वो दाग लगने से बचाता है। तो अगेन 15 or 20 minutes, that's all. And what I do is after it is cooked, I do the garnishing with zirishk and also with some coriander leaves वगैरह, ताकि तो little bit of green. And people who don't know about zirishk, zirishk is Iranian berry. You get it Iranian stores or Afghani stores. It looks like cranberry, but cranberry is big. Zirishk is small. It doesn't have any seed like अनारदाने में seed होता है, उसमें नहीं होता है। एंड इट टेस्ट लिटिल, अच्छा टेस्ट आता है खट्टा मीठा। तो इट इट गोज वेल विद बिरयानी, क्योंकि ईरानी लोग बनाते हैं ज़िर्श पुलाव, दे डोंट ऐड मीट, दे ऐड कबाब्स बना के ऊपर रखते हैं उसके। तो बट बिरयानी इज डिफरेंट, और उनके राइस बहुत ही प्लेन राइस होते हैं, उसमें ज़ाफ़रान होता है और एक थोड़ा सा बटर डाल देते हैं वो। बट आई डोंट लाइक, इट्स टू ड्राई फॉर मी ना। बिरयानी के जो हमारे जो चावल बनते हैं, दे आर नॉट वेरी ड्राई लाइक ईरानी पुलाव, दे आर मच बेटर देन दैट। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा गलाते हैं उसको, वरना वो बिल्कुल रूखे रूखे अच्छे नहीं लगते हैं बिरयानी। अनदर थिंग इज, यू दे कुक बिरयानी और पुलाव इन सेला, नॉट नॉट इन बासमती। सेला जो है वो सिर्फ जर्दे के लिए यूज होता है। द रीजन दे यूज इट बिकॉज सेला इज इजी टू मैनेज, इट डजंट ब्रेक, लेकिन देर कोई खुशबू नहीं होती है और टेस्ट भी नहीं अच्छा होता है। बेसिकली सेला इज ऑल राइस दैट हैज बीन बॉइल्ड एंड ड्राइड, दैट्स ऑल, दैट्स नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। तो दम देकर आप उसको जो है ना, क्या कहते हैं, 15 या 20 मिनट चेक करना होगा, नॉर्मली हो जाते हैं। तो गोश्त चूंकि नीचे रहता है, तो गोश्त अपना मॉइस्चर रिलीज कर रहा होता है, और वो चावल जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाते हैं। And this is not my mother's recipe or my nani dadi's recipe, but in Karachi, I used to watch a Delhi का एक बंदा था, and I was like 18, 19, and he was like 38, 40 का होगा वो, young man, very strong, and he used to make बिरयानी। लोगों की शादियां होती तो साइड में बिरयानी की देगें चढ़ती होती थी। तो I used to watch out of curiosity कि ये कैसे बना रहा है, and I liked the way, and I ate that, so I liked it. So that's how I make it. Remember, there is no red chili in the biryani or pulao. Pulao तो खैर कोई और मसाले नहीं होते हैं. Pulao is very different from biryani. तो थैंक यू सो मच। मैं बड़े अरसे से ढूंढ रही थी ऐसी रेसिपी जो ये मसाले रेडीमेड कुक मसालों से बेहतर हो, क्योंकि मुझे भी रेड चिली से ना थोड़ी सी एलर्जी हो रही है। तो मुझे अब ऐसी ही रेसिपी चाहिए थी। थैंक यू सो मच। मैं अब जरा जिस दिन मौसम अच्छा हुआ तो आई विल कुक अच्छा, दैट। ये जो क्या कहते हैं, I forgot now. आप कह रही तो मैं भूल गया। I was saying something about biryani. हाँ, अगर आपने जैसे ना रेड चिली डालती है ना, और लोग कुछ लेयर्स में बनाते हैं, तो बिरयानी के बजाय जो है ना, ऐसा लगता है कोरमा बनाकर आपने ऊपर से चावल में मिक्स कर दिया है। दैट लुक्स सो ऑफुल। अगर आपने बिरयानी की तस्वीर देखनी है तो यू मस्ट हैव सीन ऑलरेडी ऑन माय इंस्टाग्राम। बिल्कुल बिल्कुल देखी हुई है। तो तो मैं अब इंशाल्लाह अब आपको बना के और फिर मैं दिखाऊंगी कि मेरी कैसे बनती है। जी,
ऑल्दो मेरे पास अब प्रोपोर्शन नहीं है मिसालों की कि 1 किलो में कितनी-कितनी होनी चाहिए देखिए, चीज़ें मैंने वो आपको जितना आपने मुझे नहीं, बताया वो मैं अंदाज़े से ही देखिए डालूँगी। मैंने आपको बताया ना कि आपने बड़ी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च एंड उसके अलावा स्टार ऑफ एनीस जो है वो आप पानी में डालेंगे, उसमें पाउडर करने के लिए नहीं डालेंगे। स्टार ऑफ एनीस होता है ना जो स्टार, मालूम है? जी, जी, अच्छा, बिल्कुल पता है। तो वो हुँ, है। अच्छा, और जायफल, जावित्री भी आप पानी में ही डालेंगी, आप उसको बाद में निकाल दें, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है ठीक है। उसका। तो मोटी-मोटी चीज़ें तो आप निकाल सकती हैं व्हेन यू आर सर्विंग। तो बस यही है, बिरयानी शुड लुक गोल्डन येलो। और ये बात याद रखें कि एक कलर की नहीं हो, द व्हाइट शुड शो एंड द ज़ाफ़रान कलर शुड आल्सो शो सेपरेटली, वरना सारी एक कलर की येलो हो जाए ना तो फिर देन इट स्टार्ट लुकिंग, हाँ जी, वो भी नहीं वो अच्छी इट लगती। लुक्स लाइक तहरी। तो है भी? तहरी, तहरी मालूम है? भई नहीं। तहरी क्यों कहते हैं? तह जमाने से तहरी, 3 वो जो एक होती है ना जिसमें आलू और टमाटर डाल के जो चावल बनते हैं हल्दी डाल के। हुँ, हुँ।